स्कूल जाने के रास्ते में एक अपार्टमेंट से दो बच्चे अचानक ही कहीं गायब हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा किडनैपिंग का केस है। अब बच्चों को किसने अगवा किया ये पता लगाना बहुत बड़ी पहेली बन जाती है, जो हर पल और भी ज्यादा मुश्किल होती जाती है। उसी तरह से ये फिल्म अंत तक सस्पेंस में बांधे रखेगी और हर एक रहस्य की परत से पर्दा उठाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। आज हम बात करेंगे तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई धमाकेदार मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बटरफ्लाई के बारे में। इस कहानी में गीता की बहन के दो बच्चे किडनैप हो जाते हैं और उन बच्चों को बचाने के लिए गीता अपनी जान की परवाह के बिना खोज शुरू करती है। रास्ते में उसे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे गीता सच के करीब पहुंचती है तो वैसे वैसे बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट सामने आने लगते हैं। तो वही सब देखने के लिए कहानी को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम कुछ पुलिस वालों को एक क्राइम सीन पर देखते हैं। नदी के किनारे उन लोगों को एक लड़की की लाश मिली थी और वहां पर जांच पड़ताल करने के बाद वो लोग उस लड़की को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल में ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर उस लड़की के पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उस लड़की के पेरेंट्स पुलिस को बताते हैं कि सर, किडनैपर का हमें कॉल आया था, हमने उन लोगों को पैसे भी दिए और उन लोगों ने हमारे बेटे को सेफली छोड़ने का वादा किया था, लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी उन्होंने हमारे बेटे को मार डाला। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाल फिलहाल में ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। पुलिस भी इन केसों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और ऐसे मिस्टीरियस क्राइम के सॉल्व करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था। तो वहाँ पर मीडिया वाले भी पुलिस पर सवाल उठाने लगते हैं कि हर एक 2 महीने में ऐसे क्राइम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक क्या कर रही है। तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि हम छानबीन कर रहे हैं, जल्दी कातिल पकड़ा जाएगा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहां से सीन शिफ्ट होता है बटरफ्लाई नेस्ट अपार्टमेंट की तरफ। वहां के 9th फ्लोर के फ्लैट पर विजयंती की फैमिली रहती है। विजयंती अपने दोनों बच्चे चिनु और पनु और छोटी बहन गीता के साथ रहती है। अब उनके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे, तो विजयंती ने ही गीता को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए गीता भी विजयंती को माँ ही कहती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विजयंती अपने पति के साथ नहीं रहती, और ऐसा क्यों है यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब विजयंती एक क्रिमिनल लॉयर होती है और उसकी बहन गीता एक कंपनी में काम करती है। इस तरह से ये लोग खुशी खुशी एक साथ रह रहे होते हैं और उनके साथ घर में काम करने के लिए उनकी एक मेड भी आती है जिसका नाम होता है कृष्णा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि गीता अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे विश्वा नाम के एक लड़के का कॉल आने लगता है। अब बार बार कॉल आने की वजह से वो अपना काम निपटा कर उससे मिलने के लिए कैफे में चली जाती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि विश्वा और गीता ये दोनों रिलेशनशिप में है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। विश्वा गीता से कह रहा होता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन गीता कहती है कि मुझे बात अपनी बहन विजयंती को बताने में थोड़ा डर लग रहा है, तुम थोड़ा और इंतजार करो, सही समय देखकर मैं उसे बता दूंगी। इस तरह से यहाँ पर हमें उनकी छोटी सी लव स्टोरी दिखाई जाती है। तो वही दूसरी तरफ हम कोर्ट में विजयंती को देखते हैं। यहाँ पर विजयंती एक अनाथ लड़की का केस लड़ रही थी। दरअसल वो लड़की जिस अनाथ आश्रम में रहती है वहाँ के वार्डन ने उस लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की थी और उसी घटना में उस वार्डन की मौत भी हो गई थी। ये घटना उस लड़की के सेल्फ डिफेंस करते वक्त हो गई थी, तो इसलिए उस लड़की को बचाने के लिए विजयंती मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है और उस रिपोर्ट के आधार पर वो ये केस जीत जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अपोजिशन में लड़ रहे वकील चंद्रमोहन की हार हो जाती है और अब कोर्ट के बाहर हम देखते हैं विजयंती चंद्रमोहन आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि ये दोनों पति पत्नी होते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमोहन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कल जज की एग्जाम देने के लिए जा रही हो, चाहे तुम बहुत बड़े वकील बन जाओ या फिर जज, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो, लेकिन जब तक मुझे अपने बच्चों की कस्टडी नहीं मिल जाती तब तक मैं उन डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगा। दरअसल दोस्तों, विजयंती चंद्रमोहन से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन वो उसे परेशान कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर उसका कोई भी जवाब ना देते हुए विजयंती गुस्से से वहां से चली जाती है। अब यहाँ रास्ते में हम देखते हैं वो अपनी कार से जा रही थी, तभी कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब ये देखकर वो अपनी कार को रोक लेती है। वो लड़के उसके पास आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे सीनू भाई का केस लड़ना होगा, लेकिन अब इसके लिए विजयंती मना कर देती है। तो वो गुंडे लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारी फैमिली के बारे में सारी बातें हमें पता है, तुम्हारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ पर काम करती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो जरा उनके बारे में सोचो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। अब विजयंती अपनी फैमिली के बारे में सोचकर थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो गलत का साथ नहीं देना चाहती थी, इसलिए उनका केस लेने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अब रात को हम देखते हैं कि विजयंती अपने बच्चों को सुलाने के बाद बालकनी में बैठी होती है। तभी वहां पर गीता आती है और उसे शांति से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि मैं विश्वा नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अब दरअसल विजयंती को अपने प्यार में धोखा मिला था, इसीलिए वो गीता से कहती है कि पहले मुझे उस लड़के से मिलने दो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। ये बात सुनकर गीता तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसके अगले दिन हम उसी अपार्टमेंट के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और वहाँ के सेक्रेटरी को देखते हैं। इस अपार्टमेंट में कुछ इलेक्शन होने वाले थे, ये लोग उसी की तैयारी में लगे थे।
तो वहीं पर हम जॉन नाम के एक लड़के को भी देखते हैं। बच्चों की बॉल उसके पास आती है और वो उसमें से हवा ही निकाल देता है। दरअसल उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है और हमेशा नशे में ही रहती है। तो वही यहाँ पर विजयंती अपना जज का एग्जाम देने के लिए निकलती है। जाते वक्त वो गीता से कहती है कि तुम अपना और बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल रखना और सावधान रहना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अब गीता वहां से लिफ्ट के अंदर जाकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन उस लिफ्ट में एक लड़का होता है जो अजीब तरीके से उसे घूर रहा था। फिर गीता बाहर आती है और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो अनजान लड़का उसका पीछा कर रहा था। अब ये देखकर गीता डर जाती है और तुरंत अपने घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो बच्चों को उठाती है, उनके स्कूल की तैयारी करती है। उसी दरमियान में हम उस अपार्टमेंट में 205 नंबर के रूम को देखते हैं। वहां पर एक लड़का आता है और उसे कहता है कि आज हमें काम को अंजाम देना होगा। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि ये सही टाइम नहीं है, कब क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगा। अब यहाँ गीता बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा के उन्हें स्कूल की तैयारी करके उन्हें ले जाने लगती है। लेकिन दोस्तों दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं। गीता लिफ्ट से जाने का बटन दबाती है और वो दोनों बच्चे सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। तो गीता बच्चों को धीरे से नीचे आने के लिए कहती है और वो खुद लिफ्ट से नीचे चली जाती है। वो लिफ्ट से बाहर आकर वहां पर बच्चों का इंतजार करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर होने के बावजूद भी बच्चे नीचे नहीं आते। अब यही बात वो वॉचमैन और ड्राइवर को बताती है। तो वो लोग भी ऊपर जाकर बच्चों को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी बच्चे कहीं पर नजर नहीं आते। अब ये देखकर गीता घबरा जाती है, बच्चों को इधर उधर ढूंढने लगती है। वो फिर से अपने घर पर जाकर देखती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर वो पार्किंग लॉट में आकर देखती है, लेकिन बच्चे कहीं पर नहीं थे। इस तरह से दोस्तों वो बच्चे किडनैप हो जाते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। यहाँ इस तरफ हम विजयंती को दिल्ली एयरपोर्ट पर देखते हैं, लेकिन अचानक ही उसे कमजोरी महसूस होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। यहाँ इस तरफ गीता अपार्टमेंट के बाहर जाकर रास्ते पर बच्चों को ढूंढने लगती है। तो वहीं पर हम उस 205 नंबर फ्लैट पर आए हुए लड़के को देखते हैं और वो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि हमारा काम हो चुका है। तो वही पास ही में हम जेल में कैद सीनू भाई के आदमियों को देखते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि अब विजयंती को सीनू भाई का केस लेना ही होगा। ये देखकर हमें पता चलता है कि बच्चों को किडनैप करने में इन लोगों का ही हाथ होगा। अब यहाँ गीता बच्चों को ढूंढ रही थी, तभी उसे सीसीटीवी कैमरा नजर आता है, इसलिए वो तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए ऑफिस में जाती है। लेकिन वहाँ का एक आदमी जगदीश उसे कहता है कि आप ऐसे फुटेज नहीं देख सकती, इसके लिए सेक्रेटरी की परमिशन चाहिए। अब गीता और उसकी मेड शांति तुरंत ही कमिटी ऑफिस पहुंचकर सेक्रेटरी को सब कुछ बता देते हैं। तो सेक्रेटरी तुरंत ही सीसीटीवी ऑफिस के पास आकर सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जगदीश बताता है कि सर सीसीटीवी फुटेज देख नहीं सकते क्योंकि किसी ने उसका वायर ही कट कर दिया है। अब ये सब कुछ देखकर गीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन अब इतने में ही वहां पर उसका बॉयफ्रेंड विश्वा आता है। वो जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ विश्वा को बताती है कि बच्चे कहीं लापता हो गए हैं। तो विश्वा तुरंत ही गीता को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। ये दोनों यहाँ पर बच्चों की मिसिंग के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि अभी तक उन्हें लापता हुए 24 घंटे के ऊपर नहीं हुए हैं, इसलिए हम इस केस को नहीं ले सकते। जरा बच्चों को ध्यान से देखो, वो यही कहीं खेल रहे होंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन अब गीता बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो लोग दोबारा से अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। तो वहाँ रास्ते में विश्वा अपने कांस्टेबल दोस्त बालाजी को कॉल करता है और उसे उस अपार्टमेंट में मिलने के लिए बुलाता है। अब यहाँ इस तरफ अपार्टमेंट में हम देखते हैं उनकी काम वाली कृष्णा आस पड़ोस में जाकर बच्चों के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमने बच्चों को नहीं देखा था। अब यहाँ थोड़ी देर के बाद विश्वा का दोस्त बालाजी वहां पर आता है। तो ये लोग मिलकर सबसे पहले वॉचमैन के रजिस्टर पर एंट्री देखते हैं कि कोई अनजान आदमी आया था नहीं, लेकिन उसमें उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलती। फिर कांस्टेबल बालाजी कहता है कि हमें इस सोसाइटी के हर एक फ्लैट के अंदर जाकर चेक करना होगा। तो अब ये लोग अलग अलग फ्लैट के अंदर जाकर बच्चों को ढूंढने लगते हैं। इस तरह से वो लोग 205 नंबर के फ्लैट पर पहुंचते हैं और हमें तो इन लड़कों पर पहले से शक था, लेकिन दोस्तों उस फ्लैट के अंदर जाकर देखने पर एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल इन दोनों लड़कों का बच्चों के किडनैपिंग से कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन ये दोनों यहाँ पर छुपकर गांजा बना रहे थे। अब ये देखने के बाद बालाजी तुरंत ही अपने पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उन दोनों के बारे में बता देता है। फिर क्या था, उन दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर कांस्टेबल बालाजी को अपने ऑफिस से कॉल आता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर हम नीचे पार्किंग लॉट में विश्वा और गीता को देखते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक गीता को किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। वो बताता है कि बच्चे हमारे पास है, मेरी बताई हुई जगह पर 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे बच्चे सही सलामत मिल जाएंगे और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। इसलिए गीता और उसका बॉयफ्रेंड विश्वा अपने पास जितने पैसे होते हैं उसे इकट्ठा करते हैं और किडनैपर के कहने पर एक ब्रिज के नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद गीता तुरंत ही अपने घर पर आती है, लेकिन अभी तक उसके बच्चे वापस नहीं आए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गीता ने उस किडनैपर का कॉल रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है। तो इतने में वहां पर उसकी मेड कृष्णा आती है और वो भी उस रिकॉर्डिंग को सुन लेती है। तो उस रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में एक घड़ी की आवाज बज रही थी। कृष्णा को लगता है कि उसने घड़ी की आवाज कहीं तो सुनी है और तभी उसे याद आता है और वो उन दोनों को उस लड़के जॉन के फ्लैट पर ले जाती है। अब ये दोनों फ्लैट के अंदर जाकर बच्चों को ढूंढने लगते हैं, तो वहां पर तो उन्हें बच्चे नहीं मिलते। तभी वहां पर अपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी आता है और जॉन को धमकाने लगता है
कि बताओ तुमने बच्चों के साथ क्या किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में जॉन ने बच्चों को किडनैप किया ही नहीं था। उसे पता चला था कि बच्चे कहीं गायब हो गए हैं, इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाने के लिए जानबूझकर गीता को कॉल किया, उसे 5 लाख रुपए देने के लिए कहे, यह कहकर कि थोड़ी देर के बाद बच्चे वापस आ जाएंगे। लेकिन बच्चों के किडनैपिंग के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। अब ये जानने के बाद गीता उसके ऊपर गुस्सा होती है और अपने 5 लाख रुपए ले लेती है। और अभी तक बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी वहां पर एक छोटी लड़की आती है और उसे बताती है कि नीचे वॉचमैन आपको बुला रहा है। तो नीचे जाने पर वॉचमैन उसे बताता है कि मैडम ये चीजें हमें गाड़ी के पास मिली है। तो उसमें बच्चों के आईडी कार्ड होते हैं और एक छोटा फोन होता है जिस पर किडनैपर का कॉल आता है। तो वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को किडनैप किया है। अब गीता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, इससे पहले भी मुझे किसी ने झूठा कॉल किया था। तो वो किडनैपर कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैंने जो पार्सल भेजा है उसमें से बॉक्स को ओपन करके देखो। अब गीता के उस बॉक्स को ओपन करने पर उसके अंदर बच्चे का टूटा हुआ दांत होता है और उन बच्चों का फोटो भी। ये देखकर गीता समझ जाती है कि बच्चे उसी के पास है। तो वो उस किडनैपर से कहती है कि प्लीज बच्चों को कुछ मत करना, प्लीज उन्हें छोड़ दो। लेकिन किडनैपर कहता है कि पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। रूल नंबर 1, इसके बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं जब भी कॉल करूंगा तुम्हें कॉल उठाना होगा। इसके अलावा मुझे ट्रैक करने की गलती कभी मत करना। और लास्ट, मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना ही होगा। अगर तुमने इसके ऊपर सवाल किया या फिर चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चे गए समझो। अब यहाँ पर किडनैपर गीता से 15 लाख रुपए की डिमांड करता है, जिस पर गीता कहती है मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास तो सिर्फ 5 लाख रुपए है। तो किडनैपर कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, कैसे भी करके मुझे पैसे लाकर दे दो। अब उसके बाद गीता अपनी बहन विजयंती को कॉल करती है, लेकिन यहाँ विजयंती हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से वो गीता का कॉल उठा नहीं पाती। उसके बाद हम देखते हैं कि गीता चंद्रमोहन के पास मदद मांगने के लिए चली जाती है। वो उसे बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताती, बस कहती है कि मुझे 15 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज आप मुझे मदद कर दीजिए, मैं पैसे थोड़ी दिनों में आपको वापस कर दूंगी। अब दरअसल दोस्तों चंद्रमोहन एक घटिया किस्म का आदमी होता है। वो गीता से कहता है कि तुम्हारे बहन विजयंती ने जो मेरे खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल किया है उसमें उसने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप झूठे हैं, ऐसा मुझे एक पेपर पर लिख कर दो और मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आता था, तुम्हें अपनी बहन की तरह रखता था, इस तरह से डिटेल में लिख कर दो। अब दरअसल दोस्तों कुछ साल पहले विजयंती अपने पति के साथ ही रहती थी, लेकिन इस चंद्रमोहन की गीता पर बहुत ही गंदी नजर थी और जब ये सब कुछ हद से बढ़ गया तो विजयंती ने चंद्रमोहन को डिवोर्स दे दिया और उसे छोड़कर वो अलग रहने लगी। इसलिए चंद्रमोहन गीता को ये सारे आरोप झूठे हैं ऐसा लिखकर देने के लिए कहता है। अब दोस्तों यहाँ पर गीता को कैसे भी करके पैसों की जरूरत थी, तो उसे ना चाहते हुए भी वो सब कुछ लिखकर देना पड़ता है। लेकिन ये हरामी चंद्रमोहन उसे सब कुछ लिखकर लेने के बावजूद भी उसे सिर्फ 5 लाख रुपए ही देता है और बाकी के पैसे 1-2 दिन बाद लेकर जाने के लिए कहता है। अब वहां से पैसे लेकर गीता और उसका बॉयफ्रेंड विश्वा जाने लगते हैं और ये जो सब कुछ हो रहा था उससे गीता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब गीता के पास सिर्फ 10 लाख रुपए थे, लेकिन उसे तो 15 लाख की जरूरत थी। तो बचे हुए 5 लाख रुपए जमा करने के लिए वो अपने चाचा को कॉल करती है, लेकिन उसका लालची चाचा उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे माँ के गहने हैं वो मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो अब गीता को ना चाहते हुए भी अपने माँ के गहने भी देने पड़ते हैं। फिर ये लोग अपने चाचा से मुलाकात करके उससे गहने देते हैं और पैसे ले लेते हैं। उसके बाद गीता को किडनैपर का कॉल आता है और वो उसे एक मेट्रो स्टेशन से एक जगह पर जाने के लिए कहता है। वहां पर पहुंचने के बाद स्टेशन पर दरवाजा ओपन होता है तो किडनैपर उससे बैग बाहर फेंकने के लिए कहता है। तो गीता ठीक वैसा ही करती है और मेट्रो जाने के बाद किडनैपर तुरंत ही वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहां से फरार हो जाता है। अब गीता घर पर आने के बाद उस किडनैपर को कॉल करती है, लेकिन दरअसल दोस्तों यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड विश्वा ने उस बैग के अंदर ट्रैकर लगा हुआ था और ये बात किडनैपर को पता चल जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किडनैपर गीता से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई भी चालाकी मत करना, अब तुम्हारे बच्चे गए समझो। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है। तो गीता भी गुस्से में आकर फोन को तोड़ देती है। अपने बॉयफ्रेंड विश्वा पर गुस्सा होने लगती है, उसे कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, अब अगर बच्चों को कुछ हो गया तो। विश्वा कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। तभी गीता को याद आता है कि उसने तो गुस्से में फोन तोड़ दिया, अब आगे किडनैपर उन्हें कैसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन तभी अचानक उनकी मेड कृष्णा के फोन पर कॉल आ जाता है। किडनैपर उससे कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी गलती माफ कर देता हूँ, लेकिन अब मुझे तुमसे और 20 लाख रुपए चाहिए और वो भी आज के आज ही, और अगर इस बार भी कोई होशियारी की ना तो उन 2 बच्चों में से मैं एक बच्चे को मार दूंगा। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद गीता पैसों को इकट्ठा करने में लग जाती है। वो अपनी बहन विजयंती के पुराने क्लाइंट को कॉल करती है और उनसे पैसों की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी पैसे नहीं देता। फिर अगले दिन वो एमएलए के पास जाकर मदद मांगती है, लेकिन एमएलए कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे नहीं दे सकता, पहले तुम्हारे बहन को लेकर आओ। तो वहां से भी उसे पैसे नहीं मिलते।
फिर गीता और विश्वा बाइक से कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से वो एक जगह पर रुकते हैं। गीता एक जगह पर बैठ जाती है और तभी अचानक वहां पर एक आदमी आता है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। दरअसल पुलिस उसका पीछा कर रही थी। वो गीता के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर पुलिस आने की वजह से उसे भागना पड़ता है। लेकिन भागते वक्त उस आदमी की जेब से एक चेक गिरता है जिसे गीता देख लेती है। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि यह आदमी एमएलए के लिए काम करता है और ये 5 लाख रुपए का चेक एमएलए का ही है। तो फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वही चेक लेकर गीता विश्वा के साथ एक बैंक में पहुंचती है लेकिन वो बैंक तो बंद था। अब उस बैंक की जो मैनेजर थी वो उसके अपार्टमेंट में ही रहती थी। तो वो उससे कॉल करके बैंक को ओपन करने के लिए कहती है लेकिन वो मैनेजर कहती है कि मैं ऐसे ही बैंक को ओपन नहीं कर सकती। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ लेकिन इन पैसों का तुम्हें 10% इंटरेस्ट देना होगा। तो गीता इसके लिए मान जाती है और उनके घर पर जाकर बैच के तौर पर 5 लाख रुपए लेकर आती है। उसके बाद गीता जैसे तैसे करके बाकी के पैसे जमा कर देती है। यहाँ पर मेड कृष्णा और विश्वा भी उसकी मदद करते हैं। वो भी अपनी तरफ से पैसे दे देते हैं। फिर गीता को किडनैपर का कॉल आता है और वो उन्हें एक वीडियो भेजता है। उस वीडियो में वो उन बच्चों को पानी में डुबाकर टॉर्चर कर रहा था। फिर किडनैपर गीता को बताता है कि रात को तालाब के पास मौजूद एक कार में पैसे रख देना। अब ये लोग वैसा ही करते हैं और तालाब के पास खड़ी कार में पैसे रख देते हैं। लेकिन तभी वहां पर विश्वा का जो कांस्टेबल फ्रेंड होता है ना वो अपने एक आदमी को भेजता है उनकी मदद करने के लिए। तो वो उस गाड़ी के पास आकर चेकिंग करने लगता है लेकिन गीता समझ लेती है कि वही किडनैपर है। तो वो उसे पकड़कर मारने पीटने लगती है लेकिन वो बंदा बताता है कि अरे मैं बालाजी का दोस्त हूँ, तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे यहाँ पर भेजा था। लेकिन अब यहाँ पर फिर से इन लोगों से मिस्टेक हो जाती है। इनकी लड़ाई झगड़े में वो जो किडनैपर होता है वो इनकी लड़ाई झगड़े के दौरान पैसे की बैग ले जाता है। लेकिन उस किडनैपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब पुलिस की मदद लेने की वजह से वो गीता को कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही करना, लेकिन तुम हमारा एक भी रूल फॉलो नहीं कर रही हो। अब मुझे और पैसे चाहिए। तो अब यहाँ पर फिर से गीता अपने बॉयफ्रेंड विश्वा पर गुस्सा हो जाती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो विश्वा उससे कहता है कि देखो तुम शांति से सोचो, वो इसी तरह से हमसे पैसे लेते रहेंगे, हमें कैसे भी करके उन्हें पकड़ना होगा और तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो बाकी के पैसे लगेंगे उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं विश्वा गीता को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। अपने पिताजी से पैसे मांगने लगता है लेकिन विश्वा के परिवार वाले उसे कहते हैं कि बेटा ये लड़की तुम्हें फंसा रही है, तुम इस लड़की को छोड़ दो। लेकिन अगर तुम हमारी बात नहीं मानना चाहते और तुम्हें पैसे चाहिए ही है तो हम तुम्हें पैसे देते हैं, लेकिन तुम्हें घर छोड़कर जाना होगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद वो गीता को भी बहुत कुछ भला भला कहते हैं। तो गीता विश्वा के परिवार वालों से कहती है कि देखिए मुझे इस तरह से पैसे नहीं चाहिए। इस तरह से वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं गीता को अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी लेकिन यहाँ पर तो विजयंती हॉस्पिटल में बीमारी की वजह से रेस्ट कर रही थी, उसके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा था। अब उसके अगले सीन में हम उन बच्चों को देखते हैं। उनमें से एक बच्चा रोते हुए दरवाजे के पास आकर खटखटाने लगता है तो कोई दरवाजा ओपन करता है और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों हम देखते हैं कि किडनैपर और कोई नहीं है बल्कि काम वाली बाई कृष्णा है और दरअसल ये महिला क्रिश्चियन होती है लेकिन नाम बदलकर यहाँ पर रह रही थी। अब यहाँ में दिखाया जाता है कि उन लोगों ने किडनैपिंग कैसे की। दरअसल जब गीता बच्चों को स्कूल ले जाने की तैयारी कर रही थी तो ब्रेकफास्ट करते वक्त उस काम वाले ने बच्चों से कहा था कि हम खेल खेलेंगे इसलिए तुम लोग सीढ़ियों से नीचे आना। तो तभी हमने देखा था कि गीता तो लिफ्ट से चली गई थी और यहाँ बच्चे कामोली बाई की बात सुनकर सीढ़ियों से आ गए थे। तो उसी वक्त उन्होंने बच्चों को किडनैप किया और उसी बिल्डिंग के एक ऐसे फ्लैट पर उन्हें ले गए जो फ्लैट बहुत सालों से बंद था। अब यहाँ पर प्रेजेंट में उस कमरे में बच्चों पर नजर रखने के लिए उसने अपने देवर को कहा था। तो ये काम वाली उसे थप्पड़ मारती है और बच्चों पर नजर रखने का काम अच्छे तरीके से करने के लिए कहती है। फिर काम वाले आगे कहती है कि हमें पैसे तो मिल गए हैं लेकिन बच्चों ने हमें देख लिया है इसलिए हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते, तो हम बच्चों को मार देंगे और गीता को किडनैप करके उसकी बहन विजयंती से और पैसे लूटेंगे। उसके बाद मैं विजयंती के घर पर जाकर नाटक करूंगी और बच्चे नहीं है तो मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा, ऐसा कहकर उस जगह से काम छोड़ दूंगी जिससे कि हमारे पर कोई भी शक नहीं करेगा और हम लोग ये शहर छोड़कर भाग जाएंगे किसी दूसरे शहर में दूसरा टारगेट ढूंढने के लिए। अब यहाँ ये सिर्फ गीता रास्ते में बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। तभी उस जगह पर विश्वा अपने घर से पैसे लेकर आ जाता है और उसने अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे पता था गीता एक अच्छी लड़की है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। विश्वा का भी त्याग देखकर गीता उसके गले लग जाती है। अब ये लोग घर पर आने के बाद उन्हें किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर कहता है कि बाकी के पैसे तुम काम वाले को दे दो, मैंने एक लोकेशन भेजा है, वहां पर आकर पैसे रखने के लिए कहो। अब गीता नौकरानी से कहती है कि तुम पैसे लेकर जाओ और उस लोकेशन पर पैसे रखकर आ जाना। अब यहाँ पर पहले तो काम वाली बहुत ज्यादा नाटक करने लगती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन फिर गीता की रिक्वेस्ट करने पर वो पैसे लेकर एक चाय की टपरी पर आकर रुकती है। तो वहां पर उसका ही आदमी जो देवर खड़ा होता है वो उसे पैसों का बैग दे देती है और जैसा कि हमें पता है ये सब कुछ इनका ही प्लान था। अब यहाँ इस तरफ गीता को किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर उसे कहता है कि
बिल्डिंग के नीचे एक गाड़ी आई है, उसे चेक करो। तो गीता तुरंत ही नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर कचरे का ट्रक आया हुआ था। वो ट्रक के अंदर चढ़कर इधर उधर ढूंढने लगती है। तो तभी उसी ट्रक में बच्चों की लाश मिलती है और बच्चों की मौत को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों अगले ही पर हमें पता चलता है कि ये बस गीता का वहम था। वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, इसलिए उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे। ये सब कुछ सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब बिल्डिंग के नीचे काम वाली बाई आती है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए जाती है। तो काम वाली बताती है कि मैं वहां पर जाकर पैसे रखकर आ गई। तो थोड़ी देर ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और तभी अचानक गीता की नजर केबिन के अंदर ड्राइवर जो कपड़े चेंज कर रहा था उस पर जाती है। अब उसके हाथ पर एक टैटू बना होता है और उस टैटू को देखकर गीता को एक बात याद आती है कि उसने ऐसा टैटू उस वीडियो में देखा था जब वो किडनैपर बच्चों को पानी में डुबाकर टॉर्चर कर रहा था। अब उसी टैटू वाली बात वो चुपके से अपने बॉयफ्रेंड विश्वा को बता देती है और खुद ऐसा नाटक करती है कि उसे पुलिस स्टेशन से फोन आया है। पुलिस ने कहा है कि उन्हें 2 बच्चों की लाश मिली है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। तो गीता अपने बॉयफ्रेंड विश्वा और उस ड्राइवर को अपने साथ ले जाती है। ये लोग पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो जेल के कचहरी के अंदर जो बंदा होता है वो उस ड्राइवर को देखकर कहता है कि डेविड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन अब ड्राइवर कहता है कि मेरा नाम डेविड नहीं है, मेरा नाम प्रकाश है। अब ये बात गीता को थोड़ी सी अजीब लगती है। फिर गीता कांस्टेबल बालाजी से कहती है कि इस ड्राइवर के बॉडी पर मैंने एक टैटू देखा है, उसे चेक कीजिए। तो अब ये लोग उसे शर्ट खोलने के लिए कहते हैं तो उसके शरीर पर एक टैटू होता है। अब पुलिस वाले उसे बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सच बताता है कि हाँ मेरा नाम डेविड ही है, उन किडनैपर ने मेरे बेटे को अगवा कर दिया था और जबरदस्ती ये सब कुछ करने के लिए कहा था। बाकी मुझे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर पुलिस वाले उसे जेल के अंदर डाल देते हैं। अब उसके बाद गीता और विश्वा उस ड्राइवर डेविड के बारे में पता करने के लिए उसके एरिया में जाते हैं और जब ये उस एरिया में जाते हैं तो वहां पर सेम बैग लेकर एक बंदा खड़ा था। ये लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो वो बंदा और कोई नहीं है बल्कि सीसीटीवी फुटेज ऑपरेटर जगदीश होता है। वो जैसे ही विश्वा को देखता है तुरंत ही वहां से भागने लगता है, लेकिन अब विश्वा भी उसका पीछा करता है। तो वहीं पर हम गीता को देखते हैं जो डेविड के घर को ढूंढ रही थी। अब उस एरिया में आसपास पूछने पर उसे डेविड का घर मिल जाता है। वो घर के अंदर जाकर छानबीन करने लगती है तो उसे वहां पर बहुत सारे फोटोज मिलते हैं, बच्चों के, बड़े लोगों के, और उस जगह पर उस टैटू की फ्रेम भी लगाई हुई थी। और तभी वहां पर गीता को उस काम वाली बाई का फोटो मिलता है जिसे देखकर वो तुरंत ही समझ जाती है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि काम वाली बाई है। लेकिन तभी अचानक उसके सर पर कोई वार कर देता है जिससे कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जब गीता को होश आता है तो उसके सामने काम वाली बाई थी। अब काम वाली बाई उसे बहुत ही शॉकिंग बात बताती है कि वो डेविड उसका पति है और वो वॉचमैन और सीसीटीवी फुटेज ऑपरेटर जगदीश ये सभी लोग मिले हुए हैं। इन लोगों ने मिलकर किडनैपिंग का प्लान बनाया था। अब गीता कामोली के पैर पड़ने लगती है और बच्चों को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन कामोली उसकी कोई भी बात नहीं मानती। इतने में ही गीता को उसके बॉयफ्रेंड विश्वा का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मैंने जगदीश को पकड़ लिया है और उसे बहुत ज्यादा मारपीट कर उसे सब कुछ उगलवा लिया है। और तो और पुलिस की मदद से हमें अपार्टमेंट के अंदर ही बच्चे सेफली मिल चुके हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे सही सलामत है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात सुनते ही गीता कामोली पर टूट पड़ती है। वो उससे नहीं डरती और उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगती है। उसके हाथ में जो लकड़ी थी उसे ही छीनकर कामवाली को बहुत ही बुरी तरीके से पीट देती है। उसका सर दीवार पर पटक कर घायल कर देती है। इतने में ही वहां पर वो वॉचमैन आता है तो गीता उसका भी सर फोड़ देती है। उसे इतना गुस्सा आ गया था कि अब वो उन दोनों को जान से ही मारने वाली थी। लेकिन थोड़ी देर में विश्वा वहां पर पहुंच जाता है और गीता को संभालता है। वो उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर पुलिस भी वहां पर आकर इन सभी लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है। तो उसके अगले सीन में हम न्यूज में देखते हैं कि उन 5 किडनैपरों की हमें फोटो दिखाई जाती है और न्यूज रिपोर्टर बताती है कि इन 5 किडनैपर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी ये लोग जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यही न्यूज गीता, विजयंती और उसका परिवार देख रहा होता है। विजयंती भी ठीक होकर हॉस्पिटल से घर पर आ गई थी और उसे अपने बच्चों की किडनैपिंग के बारे में पता चल गया था। इसलिए अब वो जेल के अंदर जो सीनू भाई होता है ना, उस डॉन को कॉल करती है और उसका केस ले लेती है। लेकिन वो उसे कहती है कि जेल के अंदर जो किडनैपर कैदी है उन्हें जान से मार दो। तो सीनू भाई अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन 5 किडनैपर को जेल के अंदर ही जान से मार देता है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।